हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में देखेंगे इसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, देन नेचर ऑफ COH बॉन्ड इन अल्कोहल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं अल्कोहल्स की, ठीक है, तो क्या कहेंगे? अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन which are obtained by replacing one or more hydrogen atom of alkane by same number of OH। ठीक है, तो एक जनरल रिएक्शन में ले रहा हूँ। जैसे यहाँ ले लिया मैंने अल्केन RH। इस अल्केन से अगर मैं एक H निकालता हूँ तो OH लगा देता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ROH। ये क्या कहलाएगा? अल्कोहल। तो ये जो अल्कोहल है किससे बना है? अल्केन से बना है, मतलब ये क्या हो गया? इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, लेकिन कैसे? बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्कीन बाय सेम नंबर ऑफ OH। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। CH3OH that is methyl alcohol और methanol। C2H5OH इथिल अल्कोहल और इथेनॉल। ये कॉमन नेम हो गया, ये हो गया उसका IUPAC नेम। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, जो हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल। व्हाट? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी, देखिए अल्कोहल में OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन which is obtained by or which are obtained by replacing one or more hydrogen atom of alkane by same number of OH। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ अल्कोहल्स के, तो तीन तरह से हम अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑन बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, मतलब अल्कोहल्स में कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके आधार पर हम अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड वाला क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ COH बॉन्ड इन अल्कोहल्स। तो COH बॉन्ड में जो हमारा जो कार्बन आइटम है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, उसको OH ग्रुप अटैच्ड है, इसके आधार पर भी हम अल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? टाइप ऑफ कार्बन आइटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। क्या वो प्राइमरी कार्बन आइटम है, सेकेंडरी कार्बन आइटम है, टर्शियरी कार्बन आइटम है, तो कौन से टाइप का कार्बन आइटम जिसको OH ग्रुप अटैच्ड है उसके आधार पर भी हम अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए हमने बताया कि कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे उसके बेस पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि भैया कौन से टाइप का अल्कोहल है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3OH C2H5OH
CH3CH3OH। अब देखिए तीनों कंपाउंड में नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए एक ही OH है, यहाँ पर भी एक OH है और यहाँ पर भी एक OH है, मतलब इन सभी कंपाउंड्स में एक ही OH ग्रुप है। मतलब क्या, ऐसा अल्कोहल जिसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। द अल्कोहल्स व्हिच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर दो रहेंगे तो क्या कहेंगे, डायहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, अब देखिए इन दोनों कंपाउंड में नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं, दो प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों को क्या कहेंगे हम, डायहाइड्रिक अल्कोहल। द अल्कोहल व्हिच कंटेन टू OH ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड एज डायहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो ये डायहाइड्रिक अल्कोहल को हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज ग्लाइकॉल। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, तो दूसरा आता है इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, और ये क्या है, विसिनल ग्लाइकॉल, और ये क्या है, जेमिनल ग्लाइकॉल। विसिनल क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप एडिशनल कार्बन आइटम्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन आइटम पर प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहते हैं विसिनल ग्लाइकॉल। और ये जेमिनल ग्लाइकॉल, इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन से एक इथिलीन ग्लाइकॉल, और इसमें भी दो कार्बन है तो इसका नाम क्या रहेगा, अल्किल, दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल। समझ में आया क्या? सो दिस इज अबाउट दी डायहाइड्रिक अल्कोहल। उसी तरह से अगर ऐसा अल्कोहल जिसमें तीन OH ग्रुप रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जांपल ले लेते हैं, जो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है उसको कहते हैं ग्लिसरॉल। देखिए इस कंपाउंड में तीन OH ग्रुप है, तो ऐसा अल्कोहल जिसमें तीन OH ग्रुप रहेंगे उसको क्या कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, और ऐसा अल्कोहल जिसमें तीन से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे उसको हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो आपको ये ध्यान रखना है। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, अल्कोहल्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगर किसी अल्कोहल में एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है उसको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर किसी में दो OH ग्रुप रहते हैं उसको हम कहेंगे डायहाइड्रिक अल्कोहल, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकॉल। ठीक है, ऐसा अल्कोहल जिसमें तीन OH ग्रुप रहेंगे उसको हम कहेंगे ग्लिसरॉल, दैट इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मतलब क्या, द अल्कोहल व्हिच कंटेन मोर देन 3 OH ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड एज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका। ठीक, देखिए ये जो हमारा मॉलिक्यूल इसमें तीन से ज्यादा OH ग्रुप है, कितने, मैक्सिमम 6 है, इसको कहेंगे हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, और इसका स्पेशल नेम है सोर्बिटॉल। ठीक है, समझ में आया व्हाट आर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, द अल्कोहल्स व्हिच कंटेन मोर देन 3 OH ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड एज polyhydric alcohols. In this example, here there are 6 OH groups in this molecule, so it is called as hexahydric alcohol, which chemical name is sorbitol. Okay, so next classification देखते हैं. On the basis of nature of COH bond, ठीक है,
CsP3OH bond CsP2OH। देखो मैंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर क्लासिफाई किया किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ COH, नेचर ऑफ COH बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने लिखा CsP3OH बॉन्ड, मतलब ये ऐसा अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन को जैसे जिसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3, ठीक है। ये फर्दर क्लासिफाइड होता है। पहला आता है अल्किल अल्कोहल, एग्जांपल CH3CH2OH, ये अल्किल पार्ट इथेनॉल और इथिल अल्कोहल। तो देखिए ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन जिसको ग्रुप अटैच्ड है वो कैसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये क्या कहलाएगा अल्किल अल्कोहल, दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH। और एक एग्जांपल CH3CH2 CH2CH CH2OH, ठीक है। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में देखिए ये जो कार्बन आइटम क्या है, इट इज नेक्स्ट टू डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम, दैट इज एलिल कार्बन, और एलिल कार्बन को इस ग्रुप में मतलब क्या लेंगे एलिल अल्कोहल, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन है ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये भी किसके अंदर क्लासिफाइड होता है एलिल अल्कोहल, ठीक है। व्हाट आर एलिल अल्कोहल्स, the alcohols in which OH group is attached to allyl carbon, that is the carbon atom next to the doubly bonded carbon atom, which is also sp3 hybridized in nature, ठीक है। नेक्स्ट और एक कंपाउंड है, ठीक है, टाइप का बेंजीलिक अल्कोहल। अब ये कार्बन कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। C6H5CH2 ये कहलाता है बेंजील पार्ट, उसमें लगा दिया OH, ये क्या कहलाएगा बेंजील अल्कोहल, ये भी किसके अंदर आएगा, ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऐसा कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप कैसे कार्बन को अटैच्ड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम, ठीक। एग्जांपल है तो दिस कार्बन आइटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन कौन सा हो गया विनाइल कार्बन, ये अल्कोहल किसमें आएगा विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है, विनाइल अल्कोहल। तो ये सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो गया अल्कोहल्स का, ठीक है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ COH बॉन्ड इन अल्कोहल्स, ठीक है, दैट इज CsP3OH बॉन्ड, ठीक है, उसमें आता है अल्किल अल्कोहल, एग्जांपल इथिल अल्कोहल, नेक्स्ट एलिल अल्कोहल, ठीक है, देन बेंजीलिक अल्कोहल, ठीक है, देन कंपाउंड कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड, दैट इज विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन on the basis of type of carbon atom to which OH group is attached, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है, ये उसके आधार पर, मतलब ऐसे कार्बन आइटम को, मतलब ऐसे टाइप के कार्बन आइटम को जिसको OH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, उसके आधार पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ये हो गया, ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिया, ठीक। अब पहले वाले एग्जांपल में देखिए OH ग्रुप ऐसी कार्बन आइटम को अटैच्ड है जिसको डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है, मतलब ये कार्बन क्या हो जाएगा प्राइमरी कार्बन, दैट इज 1 डिग्री कार्बन आइटम, तो ये अल्कोहल भी क्या कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। द अल्कोहल इन व्हिच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन आइटम आर कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या हो गया प्राइमरी अल्कोहल, समझ में आया क्या। अब इसके केस में देखते हैं, देखिए OH ग्रुप ऐसे कार्बन आइटम को अटैच्ड है जिसको डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच्ड है, मतलब ये कार्बन कैसा हो गया 2 डिग्री, और सेकेंडरी कार्बन आइटम ये क्या रहेगा क्या
सेकेंडरी अल्को। और इसके केस में देखिए OH ग्रुप ऐसे कार्बन को होते हैं जिसको डायरेक्टली 3 कार्बन आइटम हो जाते हैं, मतलब ये कार्बन कैसा है 3D, दैट इज टर्शियरी अल्को। आया कि समझ में? सो मैंने फर्दर क्लासिफिकेशन किया अल्कोहल का, लेकिन किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन आइटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक है, इसके केस में देखिए इस कार्बन का नेचर कैसा था? प्राइमरी। ठीक है, दैट्स 1 डिग्री। इसका कैसा था? सेकेंडरी। ठीक है, दैट इज 2 डिग्री। और इसका कैसा था? 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन आइटम। ठीक है, चलो तो क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नोमेनक्लेचर। तो हम नोमेनक्लेचर देखते हैं। So what is meant by nomenclature? So it is the naming of any organic compound. तो हमको पता है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर में दो तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। एक तो होता है इसका कॉमन नेम, दूसरा क्या होता है आईपीसी नेम। ठीक है, देखते हैं हिसाब। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक है, ये मैंने 4 एग्जांपल लिए। हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन स्ट्रक्चर, देन कॉमन नेम, देन IUPAC नेम। तो आप ध्यान रखिएगा, अल्कोहल की अगर हम कॉमन नेम और आईपीसी नेम की बात करें तो कॉमन नेम में हमेशा आता है अल्किल अल्कोहल, और आईपीसी नेम में आता है अल्केनॉल। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3CH2OH। ठीक है, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं? 2 कार्बन, 2 से आता है इथ, तो क्या कहलाएगा? इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या रहेगा? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर आईपीसी नेम की बात करते हैं तो क्या रोल होता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिंक। इसमें 2 ही कार्बन आइटम है। ठीक है, तो अल्केनॉल, अल्केन से क्या आएगा? इथेनॉल। ठीक है, तो उसे आएगा इथेन, ई निकाल लेंगे, उस पर लगा देंगे ऑल। ये ध्यान रखिएगा, एंडिंग में अल्कोहल में ऑल लगा के इथेन का ई निकाल दिए, उसे लगा के इथेन। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2OH। इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, एक तो ये, तो सेकंड वाला CH3 CH CH3OH। तो पहले वाले अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, कितने कार्बन आइटम्स है? 3। 3 से क्या आता है? प्रोपिल, 3 से आएगा प्रोपिल अल्कोहल। लेकिन देखिए यहाँ पे स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसमें फिक्स में क्या आएगा? एंड दैट इज नॉर्मल, एन प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसके अगर आईपीसी नेम की बात करें तो क्या आ जाएगा? 3 कार्बन है, तो मैं पहली क्वेश्चन पे होता है। ठीक है, क्या आएगा? प्रोपेन 1, और ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहली क्वेश्चन पे ग्रुप है 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल। ठीक, प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। अब इसमें कितने कार्बन? इसमें भी 3 ही कार्बन है। ठीक है, लेकिन OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन आइटम को अटैच है। ठीक है, तो इसका अगर मुझे कॉमन नेम डिफाइन करना है वही अल्किल, लेकिन ये कैसा ग्रुप है? सेकेंडरी। और कह सकते हैं अगर सेकेंडरी कार्बन आइटम को जो अटैच होगा उसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे? ब्रांच नहीं, आइसो। तो इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, और आईपीसी नेम की अगर हम बात करते हैं, देन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नंबरिंग फॉर्म को दिया 1 2 3 1 2 3। तो देखिए यहाँ से भी OH ग्रुप सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा है, यहाँ से भी सेकंड पे आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3। 3 से आएगा प्रोपेन, लेकिन कौन सी क्वेश्चन पे OH ग्रुप है? सेकंड, तो प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं C4H8OH। ठीक है, तो कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है। पहला स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं इसके लिए,
CH3 CH2 CH2 CH2OH। एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। 3 4, ठीक है। 2 4 6 7 सॉरी C4 H9OH 3 4 5 6 7 8 9 बराबर, ठीक है। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH CH3 यहाँ पर लगा, क्लियर। और एक स्ट्रक्चर पॉसिबल CH3 CH3 CH3OH। तो इस कंपाउंड की बात करें, मुझे बताइए कितने कार्बन, 4 से आता है ब्यूटेन, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, अल्किल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। लेकिन स्ट्रेट चेन होने की वजह से क्या आएगा इसमें, क्योंकि इसमें एन ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ में आया क्या? सो दिस इज अबाउट द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर मुझे आईपीसी नेम डिफाइन करना है, देन फिर से वही रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो कितने यहाँ पे स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो 1 2 3 4, 4 से कहता है ब्यूटेन, ठीक है। और पहले क्वेश्चन पे ग्रुप इसलिए क्या आएगा, ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 1 और, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, कॉमन नेम क्या है, ये कैसा है, ब्रांचिंग कंपाउंड है, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या लगता है, आइसो। सो 4 कार्बन से ब्यूटेन, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो कॉमन नेम हो गया। आईपीसी नेम के लिए फिर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, इसको ले लीजिए ब्रैकेट में। नंबर इन फॉर्म बोल दिए 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ से देखिए राइट हैंड साइड से OH ग्रुप सेकंड पे आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड पे। जहाँ से पास में फंक्शनल ग्रुप रहता है वही नंबरिंग करेक्ट होगी। तो कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूटेन सेकंड पे OH ग्रुप से 2 ओल, इसका नाम क्या रहेगा, ब्यूटेन 2 ओल, क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड है, कितने कार्बन आइटम है, 4। लेकिन देखिए OH ग्रुप कैसे कार्बन आइटम को होता है, 3 डिग्री, दैट इज टर्शियरी। और 4 कार्बन क्या आएगा, ब्यूटिल, इसका नाम क्या रहेगा, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। तो कॉमन नेम हो गया। आईपीसी नेम के लिए फिर से पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3। तो देखिए OH ग्रुप सेकंड क्वेश्चन पे प्रेजेंट है, साथ में OH सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज मिथिल ग्रुप, ठीक है। और दोनों तरफ से अगर नंबरिंग करें तो सेकंड पे ही ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या नाम होगा, ब्रैकेट में 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन और प्रोपेनॉल, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा सेकंड पे आ रहा है मिथिल ग्रुप, तो इसको पहले डिफाइन करेंगे। कौन सी पोजीशन है, सेकंड, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ये लास्ट वाला जो एग्जांपल आप घर में सॉल्व करके देखिए, ठीक है। ये आपको होमवर्क में दिया, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट दी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो कॉमन नेम में क्या आता है, अल्किल अल्कोहल। आईपीसी नेम में क्या आता है, अल्केनॉल। जब भी आईपीसी नेम करते हैं तो आपको रूल ध्यान रखना है, सबसे पहला रूल क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, देन नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग करना है, लेकिन नंबरिंग कौन सी करेक्ट होती है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ COH बॉन्ड इन अल्कोहल्स। तो देखते हैं, चलो। अब देखिए अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ COH बॉन्ड इन अल्कोहल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑक्सीजन एटम है अल्कोहल्स में, ठीक है,
ये एक अल्किल ग्रुप से अटैच है और एक हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हमको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, लेकिन यहाँ पर देखिए OH बॉन्ड है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये एक बार करेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एक बार करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर इन नेचर, जो कि क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया क्या? तो कह सकते हैं अल्कोहल्स में जो OH बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलर नेचर का, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन आइटम है ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये ऑक्सीजन आइटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या होगा, लोन पेयर इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू बेसिक अर्थ थ्योरी। तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज ड्यू टू लोन पेयर इंटरेक्शन, बॉन्ड एंगल गेट रिड्यूस्ड। मतलब यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होगा और बॉन्ड एंगल कर देगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कितना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, लेकिन है एक्चुअली कितना, 108 डिग्री 0.9, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है, समझ में आया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा R बॉन्ड जो जनरेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, फॉर्म कैसे हो रहा है, ये जो कार्बन है ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, और ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होगा, ओवरलैप, ठीक है। The RO bond in alcohols is formed by the overlap of sp3 hybridized carbon atom and sp3 hybridized orbital of oxygen, ठीक है। ये एक बात देखिए, और क्या बचता है इसमें, ये कह सकते हैं the geometry of alcohol molecule is tetrahedral in nature, but angle is slightly different than the actual tetrahedral bond due to the presence of these two lone pair electrons present on the oxygen atom. So this is about the nature of COH bond in alcohols, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हमारे प्रिपरेशंस रहेंगी, केमिकल रिएक्शंस रहेंगी, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।